वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ लव स्टोरीज। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर रू एंड आप सुन रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। इनके पिछले पार्ट में क्या हुआ था ये तो आप सबने सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना है तो प्लीज़ जाकर सुन लीजिएगा। चलिए हम आते हैं हमारे आगे की कहानी पर। यहाँ जो आकृति है, अब इन लोगों का जो खाना पीना है वो हो जाता है। उसके बाद आकृति थोड़ा सा काम करती है और फिर इनके रूम की तरफ चली जाती है। अब जो अनाया है वो भी अपने रूम में जाती है। रूम में जाने के बाद सारी मीटिंग और सब कुछ जो है वो पहले से देख रही होती है कि क्या है और क्या नहीं, और उसके बाद जो है वो कुछ शेड्यूल जो है वो बनाती है, सेट करती है। अब कियारा तो यहाँ रहने नहीं वाली थी क्योंकि सिया से उसकी बात हो गई थी और ये सभी लोग साथ में ट्रिप पर जाने वाले थे, ये तो फिक्स था। इसीलिए जो अनाया है वो सारी चीज़ें जो है वो किसी और एम्प्लॉय के हाथ में सौंपती है। उसे सारा काम जो है हैंड ओवर करती है, उसे मेल करती है और उसके बाद जो है वो अब अपना काम बंद करके बैठ जाती है। और उसके बाद जो है वहाँ देखती है कि आकृति अंदर आई हुई है। अनाया आकृति से कहती है, मैडम सो आर यू हैप्पी? तभी जो अनाया है वो आकृति के पास उठकर जाती है। आकृति अनाया को देखती है और उसे हक कर लेती है और कहती है बहुत ज़्यादा। अनाया कहती है, आप खुश है ना? हमने फिर से शादी की और अब जो है आप हमारी वाइफ हैं अगेन, एंड अब आपकी जगह या कभी भी कोई भी नहीं ले सकता। तभी जो आकृति है वो कहती है, एक बात सुनिए, हमारी जगह ना वैसे भी कोई नहीं ले सकता। जो मेरी जगह है वो सिर्फ मेरी है, और रही बात किसी और के आने की, तो वो तो हमें पता है कि कोई आएगा भी ना तो हमारा पार्टनर इतना प्यारा है कि किसी को आने ही नहीं देगा। सो आप ये बात तो भूल ही जाइए। अनाया कहती है, इतना यकीन? आपको नहीं लगता आप हम पर कुछ ज़्यादा यकीन कर रही हैं? तभी जो आकृति है वो कहती है, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई ज़्यादा यकीन नहीं कर रहे, जितना करना चाहिए उतना ही कर रहे हैं। अनाया कहती है, सोच लो। तभी जो आकृति है वो कहती है, जी नहीं, सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम फिक्स हैं। अनाया कहती है, ओके मैडम, जैसा आप कहें, चलिए अब सोने चलते हैं। तभी जो आकृति है वो कहती है, अभी? अनाया कहती है, क्यों, कोई और प्लान है? आकृति उसे फटाफट मारती है। अनाया कहती है, अरे तुम मारने क्यों लगती हो? तभी आकृति कहती है, मारो ना तो और क्या करूं? अनाया कहती है, अरे बाबा, लेकिन मारा क्यों ये भी तो पता होना चाहिए ना। आकृति कहती है, कुछ भी नहीं। अनाया कहती है, बताओ ना जान। तभी जो आकृति है वो कहती है, कुछ भी नहीं। अनाया कहती है, ओके, तो आप नहीं बताएंगी। और ऐसे वो आकृति को अपने करीब करती है। आकृति जो है वो अनाया को पीछे पुश करती है। अनाया कहती है, अरे आज तो आने दो। तभी जो आकृति है वो कहती है, जाके अपना काम करिए। अनाया कहती है, जब बीवी सामने हो तो काम कौन करेगा, और कोई मूर्ख ही होगा जो इस टाइम पे काम करेगा। ये मेरी बीवी का टाइम है, हमारा पर्सनल टाइम। तभी जो आकृति है वो कहती है, चुप। अनाया कहती है, चुप तो आप हमें कराना कर दीजिए बंद, क्योंकि अब हम चुप रहने से रहे, और अब ना इधर आइए। और ऐसे वो आकृति का हाथ अपने शोल्डर पर रखती है, उसे उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब करती है, और उसके बाद जो है उसे बहुत प्यार से देखने लग जाती है। तभी आकृति उसे पीछे पुश करती है और खुद वॉशरूम की तरफ भाग जाती है। अनाया कहती है, अरे ये क्या बात होती है, ये चीटिंग है। आकृति वॉशरूम में जाने के बाद कोई रिप्लाई नहीं करती। अनाया कहती है, बेटा सो जा, अभी तेरे कोई दिन नहीं आए। और इसके बाद जो है वो बेड पर जाकर लेट जाती है। थोड़ी देर बाद जो आकृति है वो बाहर आती है। बाहर आने के बाद जो है अनाया के पास जाकर लेटती है। अनाया कहती है, मैडम क्या हुआ? तो आकृति कहती है, कुछ भी नहीं हुआ। तभी जो अनाया है फिर से एक बार उससे पूछती है, बताओ ना जान, क्या हुआ? तो आकृति कहती है, कुछ नहीं, थोड़ा बैक एंड पैरों में दर्द है। तभी जो अनाया है वो कहती है, सच में? ऐसे कैसे दर्द हो सकता है? तभी जो आकृति है वो कहती है, चुप करिए। अनाया कहती है, एक तो मैं आपको ऊपर तक लेकर गई, मैंने आपको ऊपर तक चढ़ाया, सीढ़ियाँ आपको खुद के पैरों से चढ़नी नहीं पड़ी, और आपके वजन की वजह से प्रेशर पड़ा मेरे बैक पर, तो इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली देखा जाए तो बैक पर दर्द तो मेरे होना चाहिए, पर आप कह रही हैं कि आपके बैक पर दर्द हो रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल है?
ये तो चीटिंग है ना मैडम। तभी जो आकृति है वो कहती है, अरे तो क्यों, मुझे दर्द नहीं हो सकता? अनाया कहती है, हो सकता है लेकिन मुझे होना चाहिए ना। तो आकृति कहती है, अच्छा तो आप क्या चाहते हैं बताइए, मैं आपकी बैक पर दबा दूँ, आपको प्रेस कर दूँ? तभी जो अनाया है वो कहती है, पैरों में भी दर्द है। तो आकृति जो है वो तुरंत ही पैरों के पास पहुंचती है। उसने पैर के ऊपर हाथ रखा ही था कि तभी अनाया उसे पकड़ कर खींच लेती है और कहती है, क्या क्या कर रही हो? तभी जो आकृति है वो कहती है, आपने ही तो कहा आपके पैरों में दर्द है, तो बस वही दबा रही थी। अनाया कहती है, पागल हो क्या आप? आपको लगता है मैं आपको पैर छूने दूंगी? बिल्कुल नहीं, नेवर एवर, कभी भी नहीं। तभी जो आकृति है वो कहती है, ऐसा क्यों? मैं तो करूँगी। तभी जो अनाया है वो कहती है, नहीं जान, बिल्कुल भी नहीं, नेवर एवर, और कभी भी नहीं, मैंने कहा ना, मैं मना कर रही हूँ, मत करिए। तभी जो आकृति है वो कहती है, अच्छा पर मुझे अच्छा लगता है और हम पार्टनर हैं। अनाया कहती है, होंगी आप पार्टनर? आकृति कहती है, अनाया कहती है, हाँ मतलब हैं आप पार्टनर, आई रिस्पेक्ट यू, बट मैं आपको ये नहीं करने दे सकती जान। आपको ना पलकों पे बैठा कर रखना चाहते हैं, आपकी हर एक ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं, और आप ऐसे बिल्कुल नहीं, समझिए आप। तभी जो आकृति है वो कहती है, प्लीज़ करने दो ना। अनाया कहती है, कोई प्लीज़ प्लीज़ नहीं, आपको पैर में दर्द हो रहा है, लाइए हम दबा कर देते हैं। तभी जो आकृति है वो कहती है, नहीं हमें नहीं चाहिए, हम भी नहीं करने देंगे क्योंकि आपने हमें नहीं करने दिया। अनाया कहती है, चुप। और उसके बाद जो है वो थोड़ा सा नीचे जाकर बैठती है और आकृति के पैरों को अपनी थाइस पर रखती है, और उसके बाद जो है स्लोली पहले तो उसे प्रेस कर रही होती है, दबा रही होती है। तभी जो आकृति है जैसे ही रिलैक्स होने लगती है, अनाया उसे और जोर से दबाती है। आकृति कहती है, आउच, ये क्या है? अनाया कहती है, कुछ नहीं, मैं तो ध्यान रख रही थी। आकृति कहती है, आपने जानबूझकर किया है? तो अनाया कहती है, वैसे किया तो है लेकिन अच्छा लगा। तभी जो आकृति है वो कहती है, शट अप। अनाया कहती है, अरे हम शट अप? जिसके बाद जो आकृति है वो कहती है, आप ना सो जाइए। आकृति अनाया को वहाँ पकड़कर लेटा देती है। अनाया कहती है, ये क्या दादागिरी होती है? तभी जो आकृति है वो कहती है, इसे दादागिरी नहीं कहते, इसे हक जताना कहते हैं। अनाया कहती है, अच्छा इसे हक जताना कहते हैं? तो आकृति अपना सर हाँ में हिलाती है। अनाया आकृति को अपने हाथों की तरफ करती है, आगे खींचती है, और उसके बाद जो है वो उसे देखती है बहुत प्यार से। आकृति की जुल्फों को कानों के पीछे करते हुए कहती है, तो थोड़ा हक और जताओ ना, थोड़ा और करीब आओ ना, थोड़ा हक और जताओ ना, थोड़ा करीब और आओ ना, भर लो मुझे आगोश में या खुद मेरी बाहों में सिमट जाओ ना, मुझे छुपा कर रखना है तुम्हें दुनिया से, मेरा सुकून बन जाओ ना, थोड़ा हक और जताओ ना। तभी जो आकृति है वो कहती है, अच्छा। अनाया कहती है, और उसके बाद जो है वो उसे हक कर लेती है। ये दोनों एक दूसरे को हक कर कर लेटे हुए थे, पर आकृति कहाँ शांत रहने वाली थी। आकृति तुरंत ही अनाया से दूर होती है और कहती है, आप मुझे हाथ से पैर दबाने नहीं देंगे ना? अनाया कहती है, बिल्कुल भी नहीं। आकृति कहती है, तो ठीक है, तो मैं पैर से पैर दबाऊंगी। अनाया उसे देखती है और कहती है, जान आप क्या कह रही हैं, आपको पता है? तो आकृति कहती है, हाँ मैंने कहा कि मैं पैर से पैर दबाऊंगी। तभी जो अनाया वो कहती है, जान और ये आपसे किसने कहा कि हम पैर से पैर दबाएं? तभी आकृति कहती है, सॉल्यूशन है, वैसे जब पापा जब थक जाया करते थे ना, तो मैं ऐसे उनके पैरों पे चढ़ जाया करती थी और उन्हें बेटर फील होता था, तो मैं पैर से पैर दबा देती थी, क्योंकि हाथ तो वो लगाने नहीं देते थे पैरों को, इसीलिए। अनाया कहती है, मैडम आप सो जाइए, वही मेरे लिए बहुत होगा। आकृति कहती है, ना प्लीज़ करने दो ना। तभी अनाया कहती है, जान आप बच्ची हैं क्या? आकृति उसे देखती है और कहती है, सिर्फ आपकी। जिसके बाद जो है अनाया कहती है, ओके आइए, और उसके बाद जो है वो अपने पैर स्ट्रेट करती है। अब आकृति कहती है, इसके नीचे पिलो लगाओ ना, पेन नहीं होगा। अनाया कहती है, ओके। अब वो पैर के नीचे पिलो रखती है। जिसके बाद जो आकृति है वो एक पैर पर चढ़ती है। अनाया कहती है, आप दोनों पैरों से ऊपर आइए। आकृति कहती है, हम नहीं आएंगे, आपको दर्द होगा। अनाया कहती है, आओ तो। जिसके बाद जो आकृति है वो दोनों पैरों से उसके पैर के ऊपर चढ़ती है। अब जो अनाया है वो कहती है, नीचे उतर जाओ। तो आकृति कहती है, इतना वजन है मेरा? अनाया कहती है, नहीं, ऐसा लग रहा है मैंने रुई को ऊपर चढ़ाया है, कितनी हल्की हो तुम। तभी जो आकृति है वो कहती है,
ऐसा कुछ भी नहीं है। अनाया कहती है ऐसा ही है। जिसके बाद जो आकृति है वो कहती है देखिए आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं। अनाया कहती है हाँ तो आपको क्या लगता है आपकी इस पे तारीफ़ करूँ कि आप खुद का ख्याल नहीं रख रही हैं। तभी जो अनाया है वो उसे अपनी तरफ खींचती है और कहती है अब सो जाइए, बहुत कर लिया आपने अपने मन का। आकृति कहती है देखिए हमारी सेकंड टाइम शादी हुई, इसका मतलब ये नहीं कि आपका डबल पावर हो जाएगा, और डबल पावर तो रहेगा मेरा ही। अनाया कहती है जी बीवी जी, सारा पावर आपका है, अब हम सो जाएं। कल मुझे ऑफिस जाना है, बहुत सारे काम करने हैं, मैंने मेल किया है लेकिन मुझे बहुत सारे काम अभी भी हैंड ओवर करने हैं, तो अभी हम सो जाते हैं। और वैसे भी आप भूलिए मत कि आपका प्रमोशन हो चुका है, तो कुछ जिम्मेदारियां आपकी भी बढ़ चुकी हैं। तो आकृति कहती है हाँ ठीक है। जिसके बाद जो अनाया है वो कहती है लेकिन आपको नहीं लगता कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ आपका पर्सनल लाइफ में भी थोड़ा प्रमोशन हो जाना चाहिए। तभी जो आकृति है वो थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहती है कैसा प्रमोशन। अनाया कहती है आप बच्चे हैं क्या। आकृति ना में सर हिलाती है। अनाया कहती है सो डोंट यू थिंक कि आपका प्रमोशन हो जाना चाहिए। आकृति कहती है देखिए पहेलियाँ बुझाना बंद करिए और ये बताइए कैसा प्रमोशन। अनाया आकृति को अपने करीब करती है और उसके कान के पास जाती है और कहती है जान बाद में बताएंगे, अभी सो जाते हैं। और इतना कहकर वो खुद जो है उसके करीब होकर लेट जाती है। आकृति कहती है अनाया अभी बताइए ना। अनाया कहती है बिल्कुल नहीं, चुप रहो, कल कल बताएंगे। और उसके बाद जो है वो आंखें बंद कर लेती है। इससे पहले आकृति कुछ बोले वो आकृति के होठों पर अपनी फिंगर रख देती है और कहती है सुला दो। अब आकृति इससे ज़्यादा क्या कह पाती, तो आकृति जो है वो अनाया को हक करती है और उसे बहुत प्यार से सुलाने लग जाती है। अब बस वो उसे प्यार से सुला देती है और उसके बाद जो है अनाया की कई बातों को बड़े ही गौर से सोचने लग जाती है कि आखिर अनाया के कहने का मतलब क्या था। और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और उसके बाद जो है वो भी अनाया को हक कर कर लेट जाती है। यहाँ दूसरी तरफ सिया और क्यारा जो है वो अपने बेडरूम में होते हैं और जो सिया है वो क्यारा को अप्रोच करने की कोशिश कर रही थी, बार बार उसके करीब आ रही थी, लेकिन क्यारा वो उसे अपने करीब नहीं आने दे रही थी। तभी सिया जो है वो उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसके क्लोज जाते हुए कहती है जान इन रस्मों में हमारे 2 दिन चले गए और आपको तो पता है कि हम। तभी क्यारा कहती है शट अप एंड सो जाइए। तभी सिया कहती है लेकिन हमने किया क्या है, मुझसे कोई गलती हुई हो तो बताओ, कुछ तो हुआ है वो तो बताओ। तुम बीवियों का अलग है, गुस्सा होकर पहले बैठ जाती हो, गलती पता चलती है कि कुछ थी ही नहीं। तभी जो क्यारा है वो उसे और गुस्से में देखती है। सिया कहती है ओके मान लेते हैं मैंने कोई गलती की, लेकिन बताओ तो आखिर गलती क्या है मेरी। तभी क्यारा कहती है आपको याद है। तो सिया कहती है क्या, मुझे कुछ नहीं भूलता। क्यारा कहती है आपको याद भी है। तो सिया कहती है रुको एक सेकेंड। अब वो सब कुछ याद करने की कोशिश करती है और कहती है सब कुछ सही है, कोई डेट भी नहीं है, हमारी इंगेजमेंट की भी नहीं है, हमारी किसी भी चीज़ की डेट नहीं है, हमारी शादी तो अभी 2-4 दिन पहले ही हुई है, तो साल भर तो हुआ नहीं है, तो आप क्या याद करने की बात कर रही हैं। तभी जो क्यारा है वो कहती है आज जब मेरी रसोई की रस्म हुई उसके बाद मुझे मम्मी जी ने गिफ्ट दिया, पापा जी ने गिफ्ट दिया, आपकी कज़न ने भी गिफ्ट दिया, आपके भाई ने भी गिफ्ट दिया, लेकिन आपने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया। अब जो सिया है वो अपने सर पर हाथ मारती है और कहती है ओ माय गॉड, आप इस वजह से नाराज़ हैं सुबह से ऐसे हो, मैं क्या करूं आपका। तभी क्यारा कहती है कुछ मत करिए, करूंगी तो मैं आपका। सिया प्यार से कहती है क्या। तभी क्यारा कहती है मर्डर। सिया कहती है देखो बीबी गुस्सा मत हो ना। तभी जो क्यारा है वो कहती है पहले गिफ्ट लेकर आओ फिर मनाना। अब जो सिया है वो कहती है अब इतनी रात में मैं आपके लिए गिफ्ट कहाँ से लाऊं। तो क्यारा कहती है तो मुझे भी इतनी रात में आपके करीब नहीं आना है। अब सिया कहती है तुम ना रहने दो, मैं क्या सोच के आई थी और तुम हो कि क्या, रहने दो, मैं सो जाती हूँ। और इतना कहकर जो सिया है वो करवट लेकर लेट जाती है। क्यारा भी करवट लेकर लेट जाती है। अब सिया बार बार चेक कर रही थी ये मनाने आएगी, लेकिन क्यारा वो तो सो जाती है। लेकिन सिया ने तो क्यारा के लिए कुछ और प्लान करके रखा था, इसीलिए वो अभी कैसे उसे गिफ्ट दे देती। अब सिया भी थोड़ी देर में सो जाती है। अब क्यारा जब नींद खुलती है उसकी और देखती है कि सिया सो चुकी है, तो वो भी उसे बैक हक करके लेट जाती है।
तो सिया भी टर्न कर कर उसे हक कर लेती है और ये दोनों भी एक दूसरे को टाइटली हक कर कर सो जाते हैं। यहाँ वहीं दूसरी तरफ जो अक्षु है वो निक से कॉल पर बात कर रही होती है। तभी जो अक्षु है वो कहती है, निक क्या हुआ तुम्हें, तुम क्यों परेशान हो? तो निक जो है वो कहती है, अक्षु मुझे लगता है कि हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। तभी जो अक्षु है वो कहती है, निक तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? दी ने कुछ कहा या मेरी तरफ से कुछ हुआ? मैंने तो तुमसे कुछ मांगा भी नहीं। निक कहती है, देखो यार तुम तो बड़ी फैमिली से बिलोंग करती हो, इतनी अच्छी चीज़ें हैं, तुम्हारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं और मैं ठहरा मिडिल क्लास, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। अक्षु कहती है, निक तुमसे किसी ने कुछ कहा क्या? तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? तभी निक कहती है, लेकिन आई प्रॉमिस यू, मैं ना तुम्हें तुम्हारे लायक बन के दिखाऊंगी। तभी जो अक्षु है वो कहती है, निक तुम मेरे लायक हो, तुम्हें कोई कमी नहीं है, तुम एकदम परफेक्ट हो, समझे तुम? तभी जो निक है वो कहती है, नहीं अक्षु नहीं, मैं परफेक्ट नहीं हूँ। तभी जो निक है वो कहती है, मेरा स्टैंडर्ड नहीं है। तभी जो अक्षु है वो कहती है, निक बस सेट अप, प्यार में कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, ना ही कोई स्टैंडर्ड होता है, समझे तुम? तभी जो निक है वो कहती है, पर अक्षु कहती है, रही बात मेरी, मेरे पापा की, किसी की भी, तो वो मैं देख लूँगी और हम साथ में मिल के देखेंगे, तुम्हें अकेले कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। निक कहती है, पर अक्षु कहती है, जस्ट शट अप, अब मैं तुम्हारी एक भी बकवास नहीं सुनूंगी। निक कहती है, ओके एंड आई प्रॉमिस यू कि मेरी फैमिली की वजह से तुम्हें कोई डिनायल नहीं मिलेगा, वो तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे और नहीं करेंगे तो भी मैं उन्हें मनाऊंगी। तो जो अक्षु है वो खुश हो जाती है और कहती है, थैंक यू, तुमने मेरे लिए इतना कहा, मेरे लिए वही बहुत है। और उसके बाद जो है इन दोनों का ये कॉल कट हो जाता है और दोनों भी सोने के लिए चले जाते हैं। अब होता है नेक्स्ट मॉर्निंग। अनाया जो है वो उठती है, उठने के बाद देखती है कि आकृति अभी भी सोई हुई है। अनाया उसके सर पर बहुत प्यार से हाथ फेरती है और कहती है, आकृति जान उठिए, हमें आज बहुत सारा काम है। आकृति जो है वो अपनी आंखें खोलती है और उसके बाद जो है अनाया की तरफ देखती है और कहती है, अनाया कहती है, चलिए अब जल्दी से रेडी हो जाते हैं, फिर काम के लिए चलना है। आकृति हाँ में अपना सर हिलाती है और इसके बाद जो है ये दोनों भी उठ जाते हैं, रेडी होते हैं और रेडी होने के बाद जो है नीचे की तरफ जाते हैं। अब अनाया जो है वो दादी से मिलती है, आकृति के डैड से मिलती है, अक्षु से मिलती है और वो अक्षु को नोट करती है। अक्षु रोज़ के मुकाबले कुछ अपसेट नज़र आ रही थी। अनाया अक्षु से कहती है, अक्षु कोई बात है, कुछ तुम्हें हर्ट कर रहा है? अगर ऐसा कुछ भी है तो मुझे बताओ, कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर करो। अक्षु कहती है, नहीं दी कुछ नहीं, बस काम थोड़ा ज़्यादा है, मैं ब्रेकफास्ट करके काम ही करने जा रही थी। तो अनाया कहती है, अच्छा तुम्हारे ऑफिस वाले से बात करूँ क्या? तभी जो अक्षु है वो कहती है, नहीं दी प्लीज़ ना। तो अनाया कहती है, ओके। और उसके बाद जो है ये सभी लोग अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं और अनाया और आकृति ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। आकृति और अनाया ऑफिस साथ में जा रहे होते हैं। तभी जो अनाया है वो ड्राइव करते हुए कहती है, जान एक बात बताइए। आकृति कहती है, क्या हुआ पूछिए। तभी जो अनाया है वो कहती है, आपको लगता है कि मेरी वजह से अक्षु और निक में कोई प्रॉब्लम हुई होगी? तभी जो आकृति है वो कहती है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, और अगर ऐसा कुछ भी होता ना तो अक्षु आपसे शेयर कर देती। अगर वो अपसेट भी थी तो हो सकता है ना उसका कुछ पर्सनल हो, या जैसा कि उसने कहा तो कुछ एक्स्ट्रा काम हो। अनाया कहती है, वैसे निक को मैंने ऑफ़र दिया था, लेट्स सी वो आएगी या नहीं, खैर देखते हैं। तभी जो आकृति है वो कहती है, और मुझे लगता है कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उन दोनों का रिश्ता नया है और जब रिश्ते नए होते हैं तो नए घड़े की तरह होते हैं, जैसे नई मिट्टी की तरह होते हैं जिसमें टाइम लगता है। और जब हम नई नई चीज़ें बनाते हैं, जब कुम्हार बनाना शुरू करता है, उस मिट्टी को शेप देना शुरू करता है, तो कई बार वो बिखरती है और फिर बाद में एक अच्छा सा घड़ा बन पाता है, वो मिट्टी से एक नए बर्तन बना पाता है। वक्त लगता है चीज़ें सही होने में, उसी तरह परफेक्ट होने में। और
मुझे लगता है कि आपको उसे उसका टाइम देना चाहिए। तो अनाया कहती है क्या बात है, तो आपने पीएचडी कर रखी है इस बात को बताने के लिए। अनाया कहती है हेड्स ऑफ टू यू। आकृति कहती है बस करिए आप। जिसके बाद जो अनाया है वो मुस्कुराती है और ये दोनों भी ऑफिस पहुंच जाते हैं। सो गाइस देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, राधे राधे।